में एक स्टॉक है जिसकी वजह से बैंक निफ्टी है नीचे और वो है कोटक बैंक। कैश मार्केट में तो गिरा ही है, फ्यूचर्स में भी आज 2.25% कमजोर है, कैश में 3% से ज़्यादा की कमजोरी। क्यों? कल तो एकदम एक्शन में था, भर भर के खरीद रहे थे लोग। आज क्या हुआ? तो कैश और फ्यूचर्स के भाव में अंतर जो हुआ है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले भी हुआ है, आज भी होता हुआ दिख रहा है, कल भी होता हुआ दिख रहा है। तो इन सारी चीज़ों पर पूरी डिटेल्स के साथ वरुण हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त। वरुण बताइए, कोटक बैंक क्या हुआ कल, क्या हुआ आज? तो अनिल जी, बेसिकली अगर आप देखेंगे ना तो ये पूरी जो पिक्चर है पिछले 3 दिन से बन रही थी। Right. कल इसका क्लाइमैक्स हमें देखने मिला और आज फिर फॉलोअप इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। अब दरअसल एमएससीआई का जो रीबैलेंसिंग है उसके चलते कोटक महिंद्रा बैंक में अगर आप देखेंगे तो कैश में डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई है, फ्यूचर्स में हालांकि बाइंग नहीं हुई है। और अक्सर हम देखते हैं कि फ्यूचर्स दरअसल किसी भी सीरीज के हो कैश से प्रीमियम पे ही होते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे, इनफैक्ट 29, 30 और 21 ये जो 3 दिन है इसमें अगर आप देखेंगे तो लगातार जो है फ्यूचर्स कैश के मुकाबले डिस्काउंट पे चल रहे थे। जबकि पहले अगर आप देखते पूरी जून सीरीज का डेटा निकाल के देख लीजिए, पूरे मई सीरीज का डेटा निकाल के देख लीजिए, खासकर अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम पे ही फ्यूचर्स चल रहे थे। नो डाउट जब आपकी एक्सपायरी पास में आती है तो कैश और फ्यूचर्स को साथ में आना पड़ता है, तब थोड़ा डिस्काउंट ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन पिछले 3 दिनों से इस एमएससीआई बैलेंसिंग के चलते कोटक महिंद्रा बैंक के जो फ्यूचर्स है वो डिस्काउंट पे चल रहे थे। और ये डिस्काउंट जो है कल ज़्यादा गहरा आया, इसके लिए नहीं कि फ्यूचर में बिकवाली हुई, लेकिन इसके लिए क्योंकि कैश में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में करीब करीब 2% के आसपास, 3% के आसपास की तेज़ी हुई। उसके चलते पिछले 3 दिनों में अगर आप डिफरेंस देखेंगे फ्यूचर्स और कैश के बीच में तो 3.5% की तेज़ी कैश लेवल्स पे देखने मिली, जबकि फ्यूचर्स में 1.6% के आसपास की तेज़ी हुई है। और उसके चलते आप देख रहे हैं कि आज गिरावट जो है आपको अच्छी खासी देखने मिल रही है। और वॉल्यूम के लिहाज से भी अगर आप देखेंगे तो कल के ट्रेडिंग सेशन में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम, लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम जो है वो इस काउंटर में देखने मिले, करीब 8.86 करोड़ के आसपास के, जो कि मई के एवरेज वॉल्यूम्स के मुकाबले करीब करीब 21 गुना ज़्यादा थे। आज और एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है कि बीएससी पे स्टॉक उतना नहीं गिर रहा है लेकिन एनएससी पे ज़्यादा गिर रहा है। वो इसलिए क्योंकि कल बीएससी और एनएससी के स्टॉक प्राइस के बीच में डिफरेंस कोटक का जो था वो बढ़ के करीब 17 रुपये के आसपास हो चुका था। बीएससी में जो क्लोजिंग थी 1995 के आसपास की थी, जबकि एनएससी पे 2011 रुपये के आसपास की थी। इसके लिए आप देख रहे हैं कि एनएससी पे 3.5% गिरा है, बीएससी पे 2% गिरा है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर जो है वो डिस्काउंट पे ही है। जून के महीने के आगे के महीने के प्रीमियम पे चल रहे हैं, लेकिन जून के महीने में डिस्काउंट में है। तो हो सकता है या तो यहाँ से कैश में और गिरेगा एडजस्ट करने के लिए, या तो यहाँ से फ्यूचर्स में अभी और बढ़ना बाकी है 5-6 रुपये के आसपास। ये है कोटक में। अब दोनों ही बराबर बराबर आते हुए दिख रहे हैं, तो अब थोड़ा गैप बढ़ना चाहिए। तो कल जरूर से ज़्यादा बढ़ गया था, अब जरूर से ज़्यादा कम हो गया है। वंडरफुल। तो ये है जो पोजीशंस का एडजस्टमेंट आप देखते हैं तकनीकी तौर पर, वो आपके सामने इस वक्त कोटक में आता हुआ दिख रहा है। आइए